उपसंहार अंग वशिष्ठ। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंशियों के कुलगुरु थे, परंतु इतिहास को इस बात के मानने में बड़ा संकोच है कि एक ही वशिष्ठ इक्ष्वाकु से श्री रामचंद्र तक 62 पीढ़ी के कुलगुरु रहे और प्रधानमंत्री का काम करे। सूर्यवंश के इतिहास में वशिष्ठ का नाम सबसे पहले विकुक्षी के साथ आया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि राजा इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को सृष्ट का श्राद्ध के लिए मांस लाने भेजा। उसने वन में जाकर अनेक पशु मारे, परंतु जब वह थक गया और उसे बड़ी भूख लगी तो एक खरहा खा गया। घर लौटकर उसने सारा मांस राजा के सामने रख दिया। राजा ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से श्राद्ध के लिए मांस धोने को कहा। वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि यह मांस दूषित हो गया है, क्योंकि तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसमें से एक शशक भक्षण कर लिया है। यही वशिष्ठ श्रीमद् भागवत के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र विदेह राज स्थापन करने वाले राजा निमि के यज्ञ में ऋत्विक बनाए गए थे, जिसका वर्णन उपसंहार ग में है। ये दोनों वशिष्ठ एक ही हो सकते हैं। इसके बाद वशिष्ठ इक्ष्वाकु की 30वीं पीढ़ी पर त्रय्यारुण के राज में प्रकट होते हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि एक साधारण अपराध के लिए त्रय्यारुण ने अपने बेटे सत्यव्रत को देश निकाला दे दिया था और आप दुखी होकर वन को चला गया। तब वशिष्ठ ने 12 वर्ष तक अयोध्या का शासन किया। त्रय्यारुण के पीछे सत्यव्रत को विश्वामित्र ने गद्दी पर बैठाया। सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध है। इसने संदेह स्वर्ग जाने की अभिलाषा पहले वशिष्ठ से कही, फिर वशिष्ठ पुत्रों से कही। सत्यव्रत के मरने पर हरिश्चंद्र राजा हुआ। इसके राज्य के आरंभ में विश्वामित्र प्रबल थे, परंतु उन्हें अयोध्या से हट जाना पड़ा और तपस्या करने पुष्कर चले गए। हरिश्चंद्र के राज्य में वशिष्ठ फिर घुसे और उन्हीं की चाल से राजकुमार रोहित को फिर विश्वामित्र की शरण जाना पड़ा। ये दोनों वशिष्ठ भी एक ही थे। मत्स्य पुराण में लिखा है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने आपव वशिष्ठ के आश्रम को जला दिया, जिससे आपव ने उसको शाप दिया और वह परशुराम के हाथ से मारा गया। इस वशिष्ठ का नाम देवराज था। हरिश्चंद्र के 8 पीढ़ी पीछे बाहु के राज में फिर एक वशिष्ठ प्रकट हुए और जब बाहु पुत्र सगर ने शको यवनों को परास्त किया तो वशिष्ठ ने बीच में पड़कर उनके प्राण बचा लिए और उनको जीवन मृत प्राय करा दिया। इस वशिष्ठ का उपनाम अथर्वनिधि भी है। 5वें वशिष्ठ कल्माशपाद के समय में थे। अर्बुद महात्म्य में लिखा है कि एक दिन राजा मित्र सह कल्माशपाद शिकार को जा रहे थे। रास्ते में वशिष्ठ के बेटे शकृत के तकरार हो गई, जिससे कल्माशपाद राक्षस हो गया और सतक और उसके भाइयों को खा गया। पद्म पुराण और रघुवंश के अनुसार दिलीप वशिष्ठ के आश्रम में गाय चराने गए, जिसके आशीर्वाद से रघु का जन्म हुआ। इस वशिष्ठ की भी उपाधि अथर्वनिधि है। दशरथ और श्री रामचंद्र के दरबार में भी वशिष्ठ कुलगुरु थे। इनके अतिरिक्त एक वशिष्ठ भरतों के राजा संवरण के पास वहां पहुंचे, जहां संवरण पांचाल राजा सुदास से हार कर सिंधु महानद के तट से पर्वत के निकट तक एक फूलबारी में 100 वर्ष से रहते थे। वशिष्ठ ने उनको फिर पुराने राज्य पर अभिषिक्त किया। विष्णु पुराण के अनुसार कल्माशपाद के भर मांस परसने की कथा इतिहास में दी हुई है। महाभारत आदि पर्व में यह कथा बड़े विस्तार के साथ लिखी है। इन्हीं वशिष्ठ ने राजा का तप्ती के साथ ब्याह कराया, जिससे कुरु का जन्म हुआ और इन्हीं वशिष्ठ ने राजा के राज में पानी बरसाया। महाभारत श्राद्धि पर्व अध्याय 174। वंशावलियों के मिलाने से यह संवरण उत्तर पांचाल के सुदास और अयोध्या के कुशपुत्र अतिथि का समकालीन निकलता है, परंतु ऋग्वेद 7:18 का ऋषि वशिष्ठ का पोता पराशर है, जिससे प्रकट है कि वशिष्ठ उस समय बहुत बूढ़े हो गए थे। एक वशिष्ठ पिजवन पुत्र सुदास के भी पुरोहित थे। सुदास ने एक यज्ञ किया। इसमें वशिष्ठ पुत्र शत्रु ने विश्वामित्र को परास्त कर दिया, परंतु जामदग्नियों ने कौशिकों की सहायता की। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि विश्वामित्र के कहने से राजा के सेवकों ने शत्रु को दावानल में डाल दिया। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि शत्रु मारा गया और उसके मरने पर उसकी स्त्री अदृश्यंती के पराशर पुत्र उत्पन्न हुआ।
इससे प्रकट है कि एक वशिष्ठ उत्तर पांचाल के राजा सुदास के भी पुरोहित थे। अर्बुद महात्म्य में लिखा है कि एक वशिष्ठ उस पर्वत पर रहते थे जिसे आजकल आबू पहाड़ कहते हैं। यह स्थान गोमुख के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गोमुख रूपी टोटी से नीचे के कुंड में पानी गिरता है। इसी के पास वशिष्ठ का मंदिर है। इस मंदिर में सिंहासन पर वशिष्ठ की मूर्ति के दाहिने बाएं राम लक्ष्मण की मूर्तियाँ, वशिष्ठ पत्नी अरुंधति और बछड़े समेत नंदिनी गाय की मूर्तियाँ हैं। यही अग्निकुंड है जिसमें से वशिष्ठ के यज्ञ करने पर अग्निकुल क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। जब परशुराम ने पृथ्वी निक्षत्रिया कर दी तो ब्राह्मण भी व्याकुल हो गए, क्योंकि उनका रक्षण करने वाला कोई न रह गया। इस पर वशिष्ठ ने आबू पहाड़ पर सब देवताओं का आह्वान किया और गोमुख के पास अग्निकुंड में एक यज्ञ किया, जिसकी समाप्ति पर 4 देवताओं ने 4 क्षत्रिय कुल उत्पन्न किए। इंद्र ने परमार कुल, ब्रह्मा ने चालुक्य कुल, शिव ने परिहार कुल और विष्णु ने चौहान कुल। इसी से चारों कुल अग्निकुल कहलाए। हमारे इस लिखने का प्रयोजन यही है कि वशिष्ठ के वंशज भी वशिष्ठ कहलाते थे, और यद्यपि इस कुल का संबंध 60 पीढ़ी तक अयोध्या राजवंश से रहा, परंतु और राजाओं के यहाँ भी वशिष्ठ और उनके वंशज पहुँचते थे।